वेलकम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है फिक्स्ड पॉइंट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में फिक्स्ड पॉइंट से क्या मुराद होती है। से स्टूडेंट हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है एफ जेड टू पॉइंट जेड नॉट। एफ जेड का फिक्स्ड पॉइंट कहलाएगा अगर एफ ऑफ जेड नॉट इक्वल टू जेड नॉट। अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट जेड नॉट के ऊपर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो पॉइंट जेड नॉट उस फंक्शन का फिक्स पॉइंट कहलाएगा। तो इसकी डेफिनेशन ऐसे है, फिक्स पॉइंट अ पॉइंट दैट नॉट इज कॉल्ड फिक्स पॉइंट ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन। फिक्स पॉइंट ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन एफ जेड इफ एफ ऑफ जेड नॉट इज इक्वल टू जेड नॉट। तो इस कंडीशन को चेक करना होता है फिक्स पॉइंट के लिए और वहां से फिर फिक्स पॉइंट निकाला जाता है। कैसे पॉइंट फिक्स पॉइंट निकालते हैं, इसके लिए चंद एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। सो फाइंड फिक्स पॉइंट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन हमें गिवन है, इनके फिक्स पॉइंट्स निकालने हैं। पहला फंक्शन है एफ जेड इक्वल टू जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन। ये बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे भी बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और इनके ऊपर भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इनको हम सॉल्व करते हैं। पहला फंक्शन में लेता हूँ, इसमें फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। एफ जेड सोल्यूशन ऑफ वन इक्वल टू जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन। अब स्टूडेंट फिक्स पॉइंट की क्या डेफिनेशन होती है। फॉर फिक्स पॉइंट हम एफ जेड को इक्वल टू जेड लेते हैं। एफ जेड को इक्वल टू जेड लें या एफ जेड नॉट के इक्वल टू जेड नॉट लें। क्योंकि फंक्शन एफ जेड है तो हम इसको इक्वल टू जेड ले लेते हैं। तो ये बनेगा जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन इक्वल टू जेड। इसको स्टूडेंट सॉल्व कर लें और यहाँ से जेड की वैल्यू निकाल लें। जेड माइनस वन इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा जेड स्क्वेयर प्लस जेड। तो जेड को दोनों तरफ से कैंसिल कर दें, विच इम्प्लाइज जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस वन, विच इम्प्लाइज जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। तो फिक्स पॉइंट इसके कौन कौन से बन जाएंगे। फिक्स पॉइंट्स आर z इक्वल टू आयोटा एंड माइनस आयोटा। अब स्टूडेंट इन फिक्स पॉइंट को हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, वेरिफिकेशन एफ जेड किसके इक्वल है, जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन। एफ जेड की वैल्यू है। पहले जेड की जगह आयोटा वैल्यू लेके देखें तो एफ ऑफ आयोटा किसके इक्वल आ जाएगा, आयोटा माइनस वन अपॉन आयोटा प्लस वन। इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें, आयोटा माइनस वन आयोटा माइनस वन। तो ये बन जाएगा आयोटा माइनस वन का स्क्वेयर, ये बन जाएगा आयोटा स्क्वेयर प्लस वन माइनस टू आयोटा। और डिनोमिनेटर में आयोटा स्क्वेयर माइनस वन का स्क्वेयर माइनस वन ही आ जाएगा। तो इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करें, आयोटा स्क्वेयर माइनस वन प्लस वन माइनस टू आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वेयर माइनस वन के इक्वल आएगा तो माइनस टू इसका आंसर बन जाएगा। ये दो कैंसिल हो जाएंगे तो ये माइनस टू आयोटा अपॉन माइनस टू। तो ये आप देख सकते हैं ये वापस आयोटा के इक्वल आ गया है। मीन्स के एफ ऑफ आयोटा इज इक्वल टू आयोटा। तो ये फिक्स पॉइंट की कंडीशन है। इसी तरीके से एफ ऑफ माइनस आयोटा को भी चेक किया जा सकता है।
अब स्टूडेंट एफ जेड इक्वल टू 6z माइनस 9/z, ये बिल्कुल 1 की तरह ही सॉल्व होगा, तो इसको आपको सॉल्व करने, तो मैं यहाँ पे 3 को सॉल्व करता हूँ। 3 एफ जेड इक्वल टू जेड माइनस 3, तो यहाँ से फॉर फिक्स पॉइंट हम एफ जेड को इक्वल टू जेड लेंगे फॉर फिक्स पॉइंट्स। एफ जेड इक्वल टू जेड हम लेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे, which implies एफ जेड से क्या मुराद है, जेड माइनस 3 इज इक्वल टू जेड। यहाँ से आप देख सकते हैं जेड कैंसिल हो जाएगा, -3 इज इक्वल टू 0। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है। तो इससे मुराद ये है कि इस केस में फिक्स पॉइंट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, विच इम्प्लाई फिक्स पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट, मीन्स के फिक्स पॉइंट का एग्जिस्ट करना, यहाँ से हमने ये प्रूव किया, फिक्स पॉइंट एग्जिस्ट करना ज़रूरी नहीं है हर केस में। इसी तरीके से 4 को चेक कर लें, एफ जेड इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट, एफ जेड इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट। तो अगेन हम फिक्स पॉइंट के लिए एफ जेड को इक्वल टू जेड लेते हैं फॉर फिक्स पॉइंट्स we take एफ जेड इक्वल टू जेड। अब एफ जेड की क्या वैल्यू है, जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू जेड, जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जेड। अब स्टूडेंट जेड कॉन्जुगेट क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जेड इक्वल टू ए प्लस बी आई होता है, तो हम जेड कॉन्जुगेट देते हैं ए माइनस बी आई होता है, मीन्स के इमेजिनरी पार्ट का हम साइन चेंज कर देते हैं। तो अब यहाँ पे z कॉन्जुगेट इक्वल टू z आ रहा है, तो z कॉन्जुगेट इक्वल टू z उस वक्त आएगा जब हमारे पास z एक रियल नंबर होगा, मीन जैसे आपके पास z इक्वल टू 2 एक रियल नंबर है, तो z कॉन्जुगेट किसके इक्वल आ जाएगा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, 0 जो होता है, तो इसका कॉन्जुगेट भी 2 के इक्वल आएगा। तो इस केस में स्टूडेंट जो इसके जो फिक्स पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे रियल नंबर होंगे। आप यहाँ पे z की जगह कोई भी रियल नंबर लें तो उसका कॉन्जुगेट वापस z ही बनेगा। सो फिक्स पॉइंट्स कि क्या बनेंगे, फिक्स पॉइंट्स आर रियल नंबर, ऑल रियल नंबर आर रियल नंबर से x बिलोंग्स टू, इनके तमाम रियल नंबर जो हैं वो इस केस में इसके फिक्स पॉइंट होंगे। पॉइंट्स को आप एक्स से डिनोट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट हम फिक्स पॉइंट इससे पहले जो हमने लिए हैं वो कॉम्प्लेक्स प्लेन में, फाइनाइट प्लेन में लिए हैं। अब हम एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन में फिक्स पॉइंट चेक करेंगे। अब एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन से क्या मुराद है, मीन्स के सी इन्फिनिटी, मीन्स के उसमें हम इन्फिनिटी को भी एज अ पॉइंट इंक्लूड करेंगे। तो उसमें फिर जो लीनियर फिक्स पॉइंट्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एफ जेड इक्वल टू ए जेड प्लस पी। अब यहाँ पे अब हमने इन्फिनिटी को भी कंसीडर करना है, तो ये एफ जेड इक्वल टू ए जेड प्लस पी ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब इसके फिक्स पॉइंट हम कैसे निकाल सकते हैं एक्सटेंडेड प्लेन में। अब इसमें डिफरेंट केसेस हैं। केस वन ये है कि हम जब ए को इक्वल टू 0 ले लें, से ए को इक्वल हमने 0 ले लिया, देन एफ ऑफ जेड इक्वल टू बी आ गया, तो ये कांस्टेंट मैपिंग बन जाएगी। सो एफ ऑफ जेड इक्वल टू बी है। सो अब आप यहाँ पे z की जगह जो भी वैल्यू देंगे आपको b वैल्यू देगा, लेकिन एफ ऑफ जेड इक्वल टू बी जब b वैल्यू देंगे उस वक्त की b वैल्यू आप देगा। सो b इज ऑन दी फिक्स पॉइंट। तो जब कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन
एफ जेड इक्वल टू ए जेड प्लस बी, उसमें ए इक्वल टू 0 आए तो उस वक्त उसका एक ही फिक्स पॉइंट होता है, और वो फिक्स पॉइंट कौन सा होता है? वो पॉइंट, वो जो कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वही उसका फिक्स पॉइंट कहलाता है, एफ जेड इक्वल टू बी। सो बी की जो भी वैल्यू होगी वो फिक्स पॉइंट कहलाएगी। अब इसमें सेकंड केस है कि व्हेन ए नॉट इक्वल टू 0, ए जेड प्लस बी में जब ए नॉट इक्वल टू 0 हो तो उस वक्त इसके आप कैसे पॉइंट निकाल सकते हैं, फिक्स पॉइंट? सो एफ जेड इक्वल टू ए जेड प्लस बी। अब जेड नॉट इक्वल ए नॉट इक्वल टू 0 है स्टूडेंट, तो जब ए नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ए जेड प्लस बी मीन्स कि अब ये फैक्टर 0 नहीं बनेगा। तो अब इसके फिक्स पॉइंट कौन से होंगे? एक तो इन्फिनिटी होगा, जब आप जेड की जगह इन्फिनिटी लेंगे तो राइट हैंड साइड पे ए इंटू जेड इन्फिनिटी इंटू जेड इन्फिनिटी बनेगा, प्लस बी इन्फिनिटी में ऐड करेंगे फिर वापस क्या बनेगा? इन्फिनिटी। तो एफ ऑफ इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी आएगा, तो एक पॉइंट तो इन्फिनिटी इज अ फिक्स पॉइंट इस केस में बन जाएगा। अब स्टूडेंट नाउ एफ जेड इक्वल टू जेड जब हम लेते हैं, मीन्स के जब हमारे पास आइडेंटिटी मैपिंग बन जाए तो उस वक्त कैसे फिक्स पॉइंट निकालते हैं? एफ जेड इक्वल टू जेड जब हम लेंगे तो ए जेड प्लस बी इक्वल टू जेड ले लिया, एफ जेड की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, यहाँ से जेड को इधर लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें तो ए जेड माइनस जेड इक्वल टू माइनस बी, बी को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें तो यहाँ से जेड को कॉमन ले लिया, ए माइनस वन इक्वल टू माइनस बी, जेड की वैल्यू निकालें तो माइनस बी अपॉन ए माइनस वन, यहाँ से डिनोमिनेटर में माइनस को कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा वन माइनस ए, तो बी अपॉन वन माइनस ए, सो बी अपॉन वन माइनस ए इसका फिक्स पॉइंट कहलाएगा जब ए, और यहाँ पे याद रखें कि ए नॉट इक्वल टू वन होना चाहिए, क्योंकि जब ए को हम वन के इक्वल ले लेंगे तो फिर से वही इन्फिनिटी बन जाएगा, तो इन्फिनिटी तो हम तो डिस्कस कर चुके हैं। सो किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में केस 2 ये है कि जब ए नॉट इक्वल टू 0 हो तो उस वक्त एक तो इन्फिनिटी उसका फिक्स पॉइंट होगा, और सेकंड फिक्स पॉइंट कौन सा बनेगा? इस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं बी अपॉन वन माइनस ए, और याद रखें कि ए नॉट इक्वल टू वन होना चाहिए क्योंकि ए इक्वल टू वन को हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है कि जब ए की जगह हम वन वैल्यू लेंगे तो उस वक्त इन्फिनिटी बनेगा, और इन्फिनिटी के ऊपर हमने पहली पॉइंट ले लिया इसका फिक्स पॉइंट। तो ये तो इस फार्मूला को आपने याद रखना है, जेड इक्वल टू बी अपॉन वन माइनस ए इज दी फिक्स पॉइंट। ये सेकंड केस बनेगा जब ए नॉट इक्वल टू 0 हो। फाइंड फिक्स पॉइंट्स ऑफ एफ ऑफ जेड, यहाँ पे फंक्शन दे लेते हैं ऑफ एफ ऑफ जेड एन एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन। एन एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन मीन्स कि अब हमने एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन में इनके फिक्स पॉइंट निकालने हैं। पहला फंक्शन है एफ ऑफ जेड इक्वल टू टू जेड प्लस वन। अब स्टूडेंट याद रखिए कि एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन में उसमें एक इन्फिनिटी जो है वो एक एक्स्ट्रा इसका फिक्स पॉइंट बनेगा, तो एफ ऑफ इन्फिनिटी हम जब लेंगे तो ये बन जाएगा टू इंटू इन्फिनिटी प्लस वन, तो ये इन्फिनिटी बनेगा। तो एक पॉइंट तो हमें मिल गया, इन्फिनिटी जो है वो इसका फिक्स पॉइंट होगा। अब सेकंड फिक्स पॉइंट हम कैसे निकालेंगे? अब चूंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप इसको एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला को भी यूज कर सकते हैं। नाउ अदर फिक्स पॉइंट इज जेड इक्वल टू माइनस बी अपॉन वन माइनस ए, जो भी फार्मूला हमने डिस्कस किया है बी अपॉन वन माइनस ए। तो बी से क्या मुराद है यहाँ पे? ये जो कि ए जेड प्लस बी, एफ ऑफ जेड इक्वल टू ए जेड प्लस बी से कंपेयर करेंगे तो बी से मुराद वन है, एंड वन माइनस ए वन माइनस टू, तो
1 upon -1, so -1 is its another fixed point। इनके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि f ऑफ -1 जब हम लेंगे तो राइट हैंड साइड पे क्या बनेगा, 2 इंटू -1 -2 + 1, सो -1। तो इसके दो फिक्स पॉइंट कौन से हैं विच इम्प्लाइज z इक्वल टू इन्फिनिटी एक और z इक्वल टू -1 आर फिक्स पॉइंट, आर फिक्स पॉइंट। इसी तरीके से g ऑफ z इक्वल टू z + 5, इसको हम चेक कर लेते हैं। g ऑफ z इक्वल टू z + 5। अब एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन में हमने इसको चेक करना है, तो एक तो इन्फिनिटी बन जाएगा, g ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। एक तो ये पॉइंट बन गया। अब सेकंड पॉइंट हम कौन सा निकालेंगे, अब क्योंकि याद रखें यहाँ पे एक ही जगह अब 1 वैल्यू है, तो एक की जगह जब हम 1 वैल्यू लेंगे तो अगेन हमारे पास इन्फिनिटी ही आएगा नीचे। इसका अब एक ही एक्सटेंडेड, इसका एक ही फिक्स पॉइंट बनेगा जो कि इन्फिनिटी है। अब जो सेकंड पॉइंट है z इक्वल टू b/1 - a, इस फार्मूला से जो हम निकालते तो वो वापस इन्फिनिटी ही बनेगा, क्योंकि b की जगह 5 वैल्यू हम लेंगे और a की जगह चूंकि 1 वैल्यू है तो ये बनेगा 1 - 1, तो ये इन्फिनिटी ही बनेगा। मीन्स के z इक्वल टू इन्फिनिटी इज only fixed point, fixed point। थर्ड में है h z इक्वल टू z, सोल्यूशन। थर्ड में इसकी नंबरिंग जो है वो चलें, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसे भी, मैंने ऐसे लिया हुआ क्वेश्चन में, तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ। इसी तरीके से ऊपर जो है इसको भी आप चेंज कर देंगे, ऊपर जैसे नंबरिंग ली हुई है ऐसे चेंज कर दें, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे भी फर्स्ट में चलिए फर्स्ट ठीक लिखा हुआ। तो अब हम इसका एच जेड इक्वल टू जेड, जेड इक्वल टू, क्लियरली ये आइडेंटिटी मैपिंग है। अब इसका हर पॉइंट ही इसका फिक्स पॉइंट होगा। आप एच की जगह 1 वैल्यू लें, एच ऑफ 1 तो 1 बन जाएगा, एच ऑफ 2 वैल्यू लें तो 2, एच ऑफ 3 3, एच ऑफ 2 अजोटा 3 अजोटा। तो एवरी पॉइंट इज इट्स फिक्स पॉइंट। सो फिक्स पॉइंट इसका क्या बन जाएगा, फिक्स पॉइंट का पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन बन जाएगा सी इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन हमने लिया हुआ है। तो पूरे का पूरा जो कॉम्प्लेक्स प्लेन जो है वो इसका फिक्स पॉइंट बन जाएगा। फिक्स पॉइंट्स आर द होल एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन। इन्फिनिटी इसलिए दिया क्योंकि एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हर पॉइंट आप कोई भी पॉइंट ले लें, रियल ले लें, कॉम्प्लेक्स ले लें, उसकी जगह वापस ही आपको आइडेंटिटी मैपिंग वापस वही पॉइंट देगा। तो सी मीन्स कि एफ ऑफ जेड नॉट इक्वल टू जेड नॉट आर एफ और आर जेड नॉट बिलोंगिंग्स टू दिस प्लेन इन्फिनिटी। सो इसी तरीके से जो लास्ट है के ऑफ जेड इक्वल टू 2 आयोटा, क्योंकि ये कांस्टेंट मैपिंग है तो कांस्टेंट को अभी हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कांस्टेंट जब हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन होगी तो उसके लिए एक ही फिक्स पॉइंट होगा और वो 2 आयोटा बनेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक तो इन्फिनिटी जो है वो एक्स्ट्रा फिक्स पॉइंट आता है, उसके अलावा बाकी जो पॉइंट्स निकाले जाते हैं वो z इक्वल टू b/1 - a इस फार्मूला से निकाले जाते हैं। अगर एक ही वैल्यू 1 हो तो फिर वहाँ पे इन्फिनिटी आ जाता है। तो इसके अलावा जब हमारे पास आइडेंटिटी मैपिंग बने तो उस वक्त होल कॉम्प्लेक्स प्लेन जो है वो जो है वो फिक्स पॉइंट कहलाता है। इनके पूरे का पूरा प्लेन जो है उसमें फिक्स पॉइंट्स इनफाइनाइट जो भी पॉइंट होंगे वो फिक्स पॉइंट उसके कहलाएंगे।
कांस्टेंट मैपिंग के केस में एक ही फिक्स पॉइंट होता है। तो स्टूडेंट आपने सिर्फ जस्ट ये याद रखना है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में जब एक्सटेंडेड प्लेन हम लेंगे तो उसमें एक इन्फिनिटी पॉइंट लेंगे और बाकी पॉइंट जो है इस फार्मूला से निकालेंगे z इक्वल टू बी अपॉन 1 माइनस ए। फिक्स पॉइंट ऑफ लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन, बाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन के फिक्स पॉइंट कैसे निकाले जाते हैं एग्जाम्पल जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं। अब एक्सटेंडेड कम्प्लेक्स प्लेन में अब देखते हैं कि इसके कैसे निकाले जाते हैं फिक्स पॉइंट्स। तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन और लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ जेड, इसको हम लिखते हैं ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, और इसमें ये कंडीशन होती है ए डी माइनस बी सी इज नॉट इक्वल टू 0। अब याद रखिए यहाँ पे इन्फिनिटी जो है वो इसका फिक्स पॉइंट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जब हम यहाँ पे इन्फिनिटी लेंगे तो एफ जेड को हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ चलिए इसको आप ऐसे कर लिखते हैं, एफ जेड इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, ये हमारे पास फंक्शन है। तो हम लेट करते हैं कि z की जगह हम n वैल्यू ले लें, तो एफ एन को हम ऐसे ले सकते हैं। अब इन्फिनिटी को अगर आप फाइंड करना चाहें तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, एफ ऑफ इन्फिनिटी, डायरेक्ट इन्फिनिटी तो पुट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे ये है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a n प्लस b अपॉन सी एन प्लस टी, और इसको n को कॉमन ले लें, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो जब n को हम कॉमन लेंगे और इसकी ये फॉर्म बन जाएगी a प्लस बी अपॉन n, और डिनोमिनेटर में n को कॉमन लेंगे तो ये बनेगा c प्लस डी अपॉन n, एंड n से कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे अब हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो b अपॉन इन्फिनिटी डी अपॉन इन्फिनिटी, तो ये बन जाएगा a प्लस एनीथिंग बाई इन्फिनिटी 0 बनेगा, c प्लस 0। तो हम देख सकते हैं a प्लस सी जो है ये क्या बनेगा, ये इसकी वैल्यू बनेगी। तो मीन कि एफ ऑफ इन्फिनिटी के ऊपर कौन सी वैल्यू आ रही है, हमें इन्फिनिटी नहीं मिल रही, वो ए अपॉन सी वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ पे सी भी 0 के इक्वल नहीं है, सी इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि सी को 0 लेंगे फिर तो इन्फिनिटी बन जाएगा। अब सी 0 क्यों नहीं है? क्योंकि हम यहाँ पे अगर सी को 0 वैल्यू दे दें स्टूडेंट, तो ये फॉर्म बन जाएगी ए डी इक्वल नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और जब ए डी नॉट इक्वल टू 0 मीन्स के ए भी नॉट इक्वल टू 0 है और डी भी नॉट इक्वल टू 0 बन जाएगा। मीन्स के यहाँ पे सी की जगह जब हम वैल्यू दे देंगे सी इक्वल टू 0 हम रखते हैं, तो हमारे पास ये रिलेशन बन जाएगा। एक तो ये कंडीशन बन जाएगी, और सेकंड ये कि जब हम c को अगर 0 वैल्यू स्टूडेंट देते हैं तो उससे तो ये जो डिनोमिनेटर है इसमें ये z कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन और लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगा, क्योंकि जब आप ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड, सी को जब 0 वैल्यू लेंगे तो डिनोमिनेटर में डी आ जाएगा, तो ये तो बन जाएगा ए अपॉन डी जेड प्लस बी अपॉन डी, तो ये तो अल्फा जेड प्लस बीटा, तो ये तो वापस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगी। सो एक तो ये याद रखना है कि लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन उसमें इन्फिनिटी जो है वो उसका फिक्स पॉइंट नहीं हो सकता, उस वक्त नहीं होगा जब सी नॉट इक्वल टू हम 0 लेंगे, सी नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि जब सी नॉट इक्वल टू 0 हम लेंगे, सी इक्वल टू 0 ले लिया, फिर तो वो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो लीनियर फ्रैक्शनल
सॉरी, हाँ, बायलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन हो तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही बनेगी। तो मीन कि ये वो लीनियर बायलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, तो उस केस में यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि इस इन्फिनिटी इसका फिक्स पॉइंट नहीं होगा। अब इसमें सेकंड आप ये याद रखें कि हर बायलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें सी नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, उसके एटमोस्ट जो हैं वो दो फिक्स पॉइंट होंगे। फॉर एग्जांपल एफ जेड इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस टी। ये एक बायलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन है। तो फिक्स पॉइंट के लिए हम z इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी हम लेते हैं सिर्फ। तो अब हम इसको अगर सॉल्व करें तो ये तो बन जाएगा, अगर मल्टीप्लाई कर दें सी जेड स्क्वायर प्लस डी जेड इक्वल टू ए जेड प्लस बी, और इसको तो ऐसे लिखा जा सकता है सी जेड स्क्वायर प्लस डी माइनस ए इंटू जेड माइनस बी इक्वल टू ज़ीरो। और ये तो क्लियरली सी जेड स्क्वायर प्लस डी माइनस ई, ये फिर कोई कांस्टेंट ही बनेगा तो इसको ई जेड माइनस बी इक्वल टू ज़ीरो। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं अगर तो इसका डिस्क्रिमिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो मीन्स के इसके एटमोस्ट बायलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के एटमोस्ट दो फिक्स पॉइंट होंगे, मैक्सिमम दो फिक्स पॉइंट होंगे। तो स्टूडेंट आपने ये याद रखना है कि लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन में एक तो ये है कि इसके मैक्सिमम दो फिक्स पॉइंट हो सकते हैं और इन्फिनिटी इसका फिक्स पॉइंट नहीं हो सकता। ये वो बायलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि लीनियर ना हो, क्योंकि हर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को भी बायलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो लीनियर ना होने के लिए इसके ऊपर ये कंडीशन है कि ये सी नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो।